बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान सुनने से पहले आप अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो ना सिर्फ आपके ईमान को हिला देगी, बल्कि आपके सोचने का अंदाज और सलाम करने का सलीका भी बदल देगी। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो अगर वक्त पर जान ली गई तो शायद आप एक बहुत बड़े गुनाह से बच सकते हैं, और अगर इसे नज़रअंदाज कर दिया गया तो अंजाम ऐसा होगा कि ना दुनिया संभलेगी और ना ही आखिरत। ज़रा सोचें, क्या कभी किसी ने आपको बताया कि कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनसे शादी करना तो रही दूर की बात, उनके सलाम का जवाब देना भी ईमान के लिए खतरा बन सकता है। जी हाँ, दुनिया में ऐसी 5 औरतें रहती हैं जिनके साथ शादी करना आपको बर्बादी के रास्ते पर डाल सकता है। मेरे इस्लामी भाइयों, ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि यह वो सोच है, सच है, जिसे जानने के बाद आप खामोश नहीं रह सकेंगे और सुनने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे कि आखिर वो 5 औरतें कौन सी हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, दुनिया में कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनके किरदार और इबादत को देखकर मेरा अल्लाह मुस्कुराता है, वो मुस्कुराहट जो उसकी शान के लायक है। ऐसी औरतें रब की ज़मीन पर उसकी रहमत का अक्स होती हैं। उनकी मौजूदगी घरों को जन्नत का नमूना बना देती है। मगर अफसोस, आज की दुनिया में कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो अपनी बदकिरदारी और बेहयाई से न सिर्फ खुद को बर्बाद करती हैं बल्कि दूसरों को भी फितने में डाल देती हैं। और इन औरतों पर हर लम्हा फरिश्ते लानत भेजते हैं। इनके अंदाज, इनकी चाल, इनके अल्फा सब दूसरों को गुनाह की दावत देते हैं। आज की औरत अगर चाहे तो कौमों की तकदीर बदल सकती है, मगर जब वो अपनी अजमत, अपनी हया और अपनी इज्जत को फॉलोअर्स, लाइक्स और नज़रों के बदले बेच दे तो फिर ना वो एहतराम के काबिल रहती है और ना ही वो रहम के काबिल रहती है। गैरत का तकाजा यह है कि औरत अपने वजूद को सस्ता ना करे, अपनी ज़ुबान को बाजार ना बनाए। अगर औरत खुद को संवार ले तो नस्लें संवरती हैं। अगर एक औरत बिगड़ जाए तो पूरा मुआशरा बिखर जाता है। लिहाजा अभी वक्त है कि आज की औरत खुद से सवाल करे कि वो किस तरफ जा रही है, वो कौन सी राह इख्तियार कर रही है। वो कौन सी राह है? वो है जिस पर अल्लाह राजी नहीं होता और ना ही उसका रसूल राजी होता है। यह दुनिया तुम्हारी मुस्कुराहट से नहीं बल्कि तुम्हारे किरदार से पहचानी जाती है। चमकती हुई जिल्द, महंगे कपड़े और ऊंची आवाज़ किसी औरत को मकाम नहीं देते। असल ताकत उस औरत के पास है जो खामोश होकर भी लोगों के ज़मीर हिला दे। याद रखो, जो औरत अपनी इज्जत का सौदा करती है, अपनी इज्जत को बेच डालती है, वो वक्त वाह वाह तो ले लेती है, मगर हमेशा के लिए अल्लाह की नज़र से गिर जाती है। दुनिया तुम्हें खूबसूरत कहे ना कहे ये ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर मेरा अल्लाह तुम्हें पसंद कर ले तो यही तुम्हारी असल कामयाबी है। तुम्हें देखकर अगर लोग नज़रें झुका लें तो समझो तुम कामयाब हो गई, तुम्हारा दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया। लेकिन अगर तुम्हें देखकर नज़रें उठने लगे तो समझ लो तुम राहों से भटक चुकी हो, तुम भटक चुकी हो। लोग कहते हैं औरत कमज़ोर होती है, लेकिन मैं कहती हूँ जो औरत अपनी ज़ुबान, अपनी नज़रें और कदमों पर काबू रख ले, वो फरिश्तों से भी बेहतर हो जाती है। यह वक्त फैशन का नहीं बल्कि एक फ़ैसले का है। या तो तुम अल्लाह की पसंद बनो या लोगों की नज़रों का तमाशा बन जाओ, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब यही नज़रें तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगी। पुराने ज़माने की बात है कि अल्लाह के एक नबी थे जो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक दूरदराज बस्ती की तरफ रवाना हुए, ताकि गुमराह दिलों को अल्लाह की तरफ ले आएं और अंधेरों में भटके हुए इंसानों को हिदायत की रोशनी अता करें। एक दिन वो अपने सफ़र को जा रहे थे कि दूर से एक अजीब सा मंजर देखा। एक घर के दरवाजे पर शैतान अपना जाल बिछाकर पलंग लगाए बैठा था। उसके इर्द गिर्द उसके चेले नाच रहे थे और शैतान फखर से सीना चौड़ा किए मुस्कुरा रहा था। यह मंजर देखकर अल्लाह के नबी रुक गए। करीब जाकर जलाल भरे लहजे में फरमाया, ए शैतान, ए रब के नाफरमान,
ये तेरे बैठने की जगह नहीं है। तू इस घर के दरवाजे पर यूं पलंग क्यों बछाकर बैठा है? शैतान ने मकाराना मुस्कुराहट के साथ कहा, हजरत, यह सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा। पहले खुद जाकर इस घर के अंदर देखिए कि क्या हो रहा है। तब शायद आपको मेरी यहाँ मौजूदगी का राज समझ आ जाए। तब शायद आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं इस कदर खुश क्यों हो रहा हूँ, मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। तुम मेरे चेले क्यों नाच रहे हैं? अल्लाह के नबी ने उस दरवाजे पर दस्तक दी और एक शख्स ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसकी नज़र नबी पर पड़ी, वो झुककर अदब से सलाम करने लगा और फ़ौरन अल्लाह के नबी को अंदर आने की इजाज़त दी। अल्लाह के नबी घर के अंदर दाखिल हुए। अभी बैठे ही थे कि अचानक आपके कानों ने एक सख्त और कड़वी आवाज़ सुनी जो दिल को चीर देने वाली थी। एक औरत बुलंद आवाज़ में कह रही थी, फिर से मेहमान आ गया, फिर मुझे उठना पड़ेगा, फिर मुझे तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, फिर मुझे खाना बनाना पड़ेगा, इस मेहमान की मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। पता नहीं मेरे शौहर को ऐसे मेहमान कहाँ से मिल जाते हैं जो हर वक्त आकर धरना दे देते हैं। अल्लाह के नबी सुन रहे थे कि उस औरत के लहजे में शिकायत नहीं बल्कि गरूर था। उसके अल्फाजों में बेजारी नहीं बल्कि गुस्ताखी थी। वो औरत जुबान दराज थी, अपने शौहर से हर वक्त बेतुके जुमले बोलती रहती थी, शौहर के दिल को तोड़ती रहती थी और घर में अगर कभी मेहमान आ जाता तो उसे बुखार चढ़ जाता। वो मेहमान को नेमत नहीं मुसीबत समझती थी। अल्लाह के नबी उस औरत की आवाज़ सुनकर खामोश हो गए, लेकिन उनकी खामोशी में हैरत भी थी और गम भी था। कुछ लम्हे गुजरने के बाद अल्लाह के नबी ने उस शख्स की तरफ नरमी से देखा और नरम लहजे में फरमाया, ऐ शख्स, ये बता, ये औरत कौन है जिसकी आवाज़ मैंने अभी सुनी है? वो शख्स शर्मिंदगी से नज़रें झुकाकर बोला, ए अल्लाह के नबी, यह मेरी बीवी है। यह सुनते ही मेरे करीम नबी ने एक गहरी सांस ली। चेहरे पर अफसोस के आसार नुमाया हो गए और आपने फरमाया, अफसोस है उस घर पर जिसमें औरत की ज़ुबान में नरमी की बजाय तलखी हो, जिसके दिल में मेहमान के लिए इज्जत की बजाय बेजारी हो और जिसकी सोच में शुक्र की बजाय शिकायत हो। फिर अल्लाह के नबी उठे और खामोशी से दरवाजे की तरफ चल पड़े। बाहर वही मंजर था। शैतान पलंग बिछाकर बैठा, खुशी से कह लगा रहा था। नबी उसके करीब पहुंचे और फरमाया, ए शैतान, अब तू बता, इस घर के दरवाजे पर क्यों बैठा है? शैतान ने मकाराना मुस्कुराहट से कहा, ए अल्लाह के नबी, जिस घर में ऐसी औरत रहती हो वहाँ मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसी औरत तो खुद मेरी मददगार है। उसकी ज़ुबान मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार है। ऐसी औरत की नाशुक्री मेरे काम को आसान बना देती है और उसका रवैया ही मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। यह सुनकर अल्लाह के नबी की आंखों में अफसोस की गहराई उतर आई और आपने फरमाया, जिस घर में औरत का किरदार बिगड़ जाए उस घर से बरकत हमेशा के लिए रुखसत हो जाती है और शैतान वहाँ अपना ठिकाना बना लेता है, वहाँ पर डेरा डालकर बिछाकर बैठ जाता है। जिस घर में औरत का किरदार बिगड़ जाए उस घर से बरकत चली जाती है और शैतान वहाँ अपना ठिकाना बना लेता है, वहाँ पर रिहाइश कर लेता है और बड़ा ही खुश होता है। अफसोस की बात है कि आज की बहुत सी औरतें ज़ुबान को जीनत बनाने की बजाय जहर से भर चुकी हैं। शौहर अगर किसी मेहमान को घर ले आए तो वो औरत खुश होने की बजाय ताने देती है, माथा चढ़ाती है, माथे पर एक नहीं 7 बल पड़ते हैं और ऐसा महसूस करवाती है जैसे मेहमान नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो। यह कैसी सोच है? यह कैसा इखलाक है? क्या मेहमानों की इज्जत करना अब औरत के लिए बोझ बन चुका है? वो औरत जो मेहमान के लिए नरमी, मोहब्बत और खुश इखलाकी से पेश आती है, वो रहमत की हकदार बनती है। लेकिन जो औरत मेहमान का सुनकर बेजार हो जाए, वो सिर्फ अपने शौहर का दिल नहीं तोड़ती बल्कि पूरे घर से बरकत को भी भगा देती है। एक दिन एक अल्लाह वाला अपने नौजवान बेटे के साथ सफ़र पर जा रहा था। रास्ते में एक जगह उसने पड़ाव
किया और बेटे से नरमी से फरमाया, कहा बेटा, मैं कुछ देर के लिए इबादत में मशगूल होना चाहता हूँ। तुम यहाँ बैठो और जब तक मैं वापस ना आऊँ ना किसी से बात करना, ना किसी को सलाम करना और ना ही किसी के सलाम का जवाब देना। बेटे ने सर झुकाकर वादा किया और खामोशी से एक दरख्त के साए में बैठ गया। कुछ वक्त गुजरा ही था कि एक निहायत खूबसूरत औरत नरमी और मुस्कुराहट के साथ उस नौजवान के करीब से गुजरी। उस औरत ने बड़ी ही मासूमियत से उसे सलाम किया। नौजवान ने पहले खुद को रोकने की कोशिश की, मगर फिर सोचा कि सलाम का जवाब देना तो नेकी है, इसमें क्या ही हर्ज है। उसने सलाम का जवाब दे दिया। औरत ने मौका गनीमत जाना और नरमी से जवान के करीब बैठ गई और प्यार भरे मीठे अल्फाज में बातें करने लगी। वो इस अंदाज से बातें कर रही थी, गुफ्तगू कर रही थी, जैसे वो बहुत ही मासूम हो, बहुत ही भोली भाली हो, जैसे उसके दिल में कोई बुराई ना हो। उसकी बातों में इतनी मिठास थी कि नौजवान आहिस्ता आहिस्ता अपनी होश खोने लगा। वो औरत उसके दिल पर इस तरह काबिज हो गई कि नौजवान को अपना वादा, अपने वालिद की नसीहत और अपना असल मकसद सब कुछ भूलता चला गया। औरत ने चालाकी से उसके जज्बात पर कब्जा कर लिया। उसकी बातों में ऐसा कोई जादू था कि वो नौजवान जिसे नेकी की राह पर कायम रहना था, गुनाह के दहाने पर जा पहुंचा। आखिरकार ना चाहते हुए भी वो औरत उस नौजवान को गुनाह की तरफ ले गई और वो नौजवान अपने ईमान, शर्म और तकवा को एक लम्हे की लज्जत पर कुर्बान कर बैठा। औरत ने जब अपना मकसद हासिल कर लिया तो खामोशी से वहां से चली गई, रुखसत हो गई। पीछे सिर्फ पछतावा, शर्मिंदगी और दिल की वीरानी छोड़ गई। इतने में नौजवान का बाप अल्लाह वाला वापस आया। उसने अपने बेटे की आंखों में उलझन, चेहरे पर निदामत और खामोशी में छुपी गहराई को फौरन पहचान लिया। वो सब कुछ कहे बगैर जान गया कि शैतान अपना वॉर मुकम्मल कर गया है। उस अल्लाह वाले ने बेटे की आंखों में छुपी हुई बेचैनी को महसूस करते हुए नरमी से कहा, बेटे, तेरे चेहरे पर घबराहट के आसार क्यों हैं? यह सुनकर बेटे ने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में कहा, अब्बा, मुझसे गलती हो गई है। आपने जो मना फरमाया था मैं उस पर कायम ना रह सका। एक औरत आई थी, उसने मुझे सलाम किया, मैंने जवाब दे दिया। वो मेरे करीब आकर बैठ गई और प्यारी प्यारी बातों से मुझे बहकाने लगी। मैं समझता रहा कि यह सब मामूली बात है, मगर वो औरत मेरे दिल पर काब हो गई और फिर मैं खुद को बचा ना सका। आखिरकार मैं उसके साथ गुनाह कर बैठा। ये सुनकर अल्लाह वाले ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और दुख भरे लहजे में फरमाया, बेटे, यही वजह है कि मैंने तुझे मना किया था। हर नेकी अच्छी नहीं होती, हर सलाम नेकी नहीं होता। बासलाम शैतान का वार भी हो सकते हैं, शैतान का जाल भी हो सकते हैं। बेटा, दुनिया में 5 तरह की औरतें ऐसी भी होती हैं कि अगर वो सलाम करें तो उनका जवाब देना ईमान को खतरे में डाल देता है। 5 औरतें ऐसी हैं जिनके साथ शादी करना तो रही दूर की बात, इनके साथ निकाह करना, हलाल रिश्ता बनाना तो रही दूर की बात। इनके सलाम का जवाब भी मत देना, वरना याद रखना तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। बेटे ने निदामत से सर झुकाए हुए कहा, अब्बाजू, आपसे गुजारिश है, मुझे जल्दी बताएं, वो 5 औरतें कौन कौन सी हैं? आइंदा मैं कभी भी ऐसी किसी औरत को सलाम नहीं करूंगा, ना उनके सलाम का जवाब दूंगा। बाप ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और धीमे मगर संजीदा लहजे में कहा, बेटा सुन, पहली औरत जिसको सलाम करने से इंसान का ईमान खतरे में पड़ जाता है वो औरत जो बेपर्दा हो, अपने जिस्म की नुमाइश करती हो और नज़रों को फितने में डालने वाली हो। ऐसी औरत जब सलाम करती है तो उसका मकसद सलामती देना नहीं होता, बल्कि नज़रें चुराना, दिल बहकाना और मर्द के दिल में फितना पैदा करना होता है। उसे गुनाह पर माइल करना होता है। उसका लिबास लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए होता है और उसकी चाल शैतान के रास्ते की निशानी होती है। ऐसी औरत को सलाम करना या फिर उसके सलाम का जवाब देना गोया दिल के दरवाजे को शैतान के लिए खोल देना है। याद रख मेरे बेटे, जो औरत हया की चादर उतार दे वो औरत नहीं रहती, वो शैतान का हथियार बन जाती है।
और जो मर्द ऐसी औरत से नजरें ना चुराए वो अपना ईमान खुद बर्बाद कर देता है। बाप ने बेटे की तरफ देखा और संजीदा लहजे में कहा, बेटा, जब एक गैर मर्द और एक गैर महरम औरत एक दूसरे को सलाम कर रहे होते हैं तो ये वो लम्हा होता है कि जब इन दोनों के दरमियान शैतान खड़ा होता है। तीसरा कौन होता है? शैतान होता है और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है। इसके चेले डांस कर रहे होते हैं, रक्स कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यह सलाम नेकी नहीं बल्कि फितने की पहली सीढ़ी है। और उसी लम्हे से वो दिलों में वसवसे, नज़रों में गुमराही और ज़ुबानों पर नरमी का जहर डाल देता है ताकि गुनाह आसान और नेकी मुश्किल महसूस हो। और बेटा, आज के दौर में कुछ गैर महरम औरतें ऐसी भी हैं जो नरमी, हमदर्दी और मोहब्बत के नाम पर मर्दों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। वो पहले सलाम से आगाज करती हैं, फिर मीठी बातों से दिल नरम करती हैं और आखिरकार इस हद तक ले जाती हैं जहां मर्द को गुनाह बुरा लगना बंद हो जाता है। ये औरतें जानती हैं कि मर्द को कैसे काबू में लाना है, किस वक्त किसको बुरा लगना बंद हो जाता है, लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है और किस अंदाज से अपने फरेब को मोहब्बत का लिबा पहनाना है। यह झूठ बोलकर, सादी सादगी का ड्रामा रिचाकर हमदर्दी की आड़ में ऐसे मर्दों को बहकाती हैं जो दीन से गाफिल होते हैं। वो अपनी चालों से मर्द को इस हद तक गिरा देती हैं कि वह ना सिर्फ अपने घर वालों से बेवफाई करता है बल्कि अपने रब के साथ भी बेवफाई कर बैठता है। ऐसी औरतें नरमी की आड़ में बेहयाई फैलाती हैं और ऐसे मर्द जो उन्हें समझने की बजाय फॉलो करते हैं वो शैतान के पीछे चलने वालों में शामिल हो जाते हैं। याद रखो, ऐसी औरत ना मोहब्बत देती है ना शादी के बाद वफा, और वो सिर्फ शैतानी काम करती है और बदले में तुम्हारा सुकून, तुम्हारी गैरत और ईमान छीन लेती है। बेटे ने बेचैनी से कहा, अब्बा जल्दी करें, मुझे दूसरी औरत के बारे में बताएं। वो दूसरी औरत कौन है जिसको सलाम करने से इंसान का ईमान खतरे में पड़ जाता है? बाप ने गहरी नज़र से बेटे की तरफ देखा और कहा, बेटा, दूसरी औरत वो है जो अपनी ज़ुबान से जहर उगलती हो, जो शौहर की नाफरमान हो, जिसके दिल में शौहर की इज्जत ना हो और जो हर वक्त अपने शौहर को तानों, झिड़कों और तेज़ लहजे से परेशान रखती हो। ऐसी औरत जब किसी गैर मर्द को सलाम करती है तो उसकी नीयत खैर की नहीं होती, और जब उसके साथ कोई शादी कर ले तो वो अपनी ज़ुबान की वजह से उसका दिल चीर कर रख देती है। वो किसी गैर के साथ नरम लहजे में बात क्यों करती है? उसका मकसद सिर्फ तवज्जो हासिल करना है और दूसरों के दिलों पर असर डालना होता है। जब उसके सलाम का जवाब देते हो, फिर वो अपने जाल में तुम्हें फंसाती है, फिर तुम्हारे साथ शादी करती है, निकाह करती है और फिर तुम्हारी ज़िंदगी में आजमाइशें डाल देती है। वो फरेब होती है और वो शैतान की चाल होती है। जो मर्द ऐसी औरत के सलाम का जवाब देता है या इसके साथ शादी करता है, वो दरअसल अपने ही घर की बुनियादों को कमज़ोर कर रहा होता है। बेटा, ऐसी औरत का सलाम जहर होता है और जो इस जहर को पीता है वो अपनी गैरत, अपना सुकून और सबसे बढ़कर अपना ईमान खो बैठता है। बेटे ने फौरन कहा, अब्बा, आप अब मुझे तीसरी औरत के बारे में बताएं। वो कौन है जिसको सलाम करना ईमान के लिए खतरा बन जाता है? बाप ने संजीदा लहजे में कहा, बेटा, तीसरी औरत वो है जो माँ बाप की नाफरमान हो, जो उनकी खिदमत की बजाय उन पर जुबान चलाए और उनकी बातों को नज़रअंदाज करे, उनके चेहरे पर ऊंची आवाज़ में बात करे। ऐसी औरत अगर किसी मर्द को सलाम करे तो उसके सलाम में खैर नहीं होती, क्योंकि जो अपने माँ बाप के साथ वफा नहीं कर सकती वो किसी और से कैसे सच बोल लेगी? जो औरत अपने माँ बाप के कदमों में जन्नत को ना पहचाने वो मर्दों की नज़र में इज्जत कैसे पाएगी? ऐसी औरत का दिल बदतमीजी से भरा होता है। इसकी ज़ुबान पर नरमी सिर्फ फरेब के लिए होती है और उसकी नज़रों में झूठी मासूमियत छुपी होती है। बेटा, याद रखो, जो औरत अपने माँ बाप के लिए नरम ना हो वो दुनिया के लिए नरम सिर्फ ज़रूरत के तहत होती है। ऐसी औरत अगर तुम्हें सलाम करे तो वो सलाम नहीं, एक आजमाइश का दरवाज़ा होता है।
उसके सलाम का जवाब देने वाला मर्द आहिस्ता आहिस्ता खुद भी नाफरमानी, बेअदबी और बेबरकती का शिकार हो जाता है, क्योंकि जो औरत अपने असल रिश्तों की कदर ना करे वो किसी को भी बर्बाद कर सकती है। बेटे ने मजीद जानने के शौक में कहा, अब्बा, अब मुझे चौथी औरत के बारे में बताएं। वह कौन सी है जिसे सलाम करना या जिसके साथ शादी करने से ईमान खतरे में पड़ जाता है? बाप ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, चौथी औरत वो है जो सोशल मीडिया पर अपनी शक्ल, अपनी आवाज़ और अदाओं से दूसरे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है, अपनी तरफ मायल करती है और उन्हें अपना दीवाना बनाने की कोशिश करती है। वो औरत जो अपनी तस्वीरें दूसरों को दिखाकर फ़ख्र महसूस करती है और जो अपने फॉलोअर्स को इज्जत का मयार समझती है, वह औरत जो पर्दे को बोझ समझे और शोहरत के लिए अपनी हया को कुर्बान कर दे, वह दुनिया को दिखाने के लिए जीती है, रब को राजी करने के लिए नहीं। ऐसी औरत जब किसी गैर मर्द से सलाम, कमेंट्स या बातचीत करती है तो वह नेकी का काम नहीं कर रही होती, बल्कि फितने का दरवाज़ा खोल रही होती है। उसका हर जुमला, हर तस्वीर और हर अंदाज किसी न किसी मर्द को गुमराही की तरफ धकेल रहा होता है। बेटा, जो औरत अपने आप को दूसरों के लिए जीनत बना दे, वो अल्लाह की निगाह में काबिल नफ़रत हो जाती है। लेकिन मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस औरत ने खुशबू लगाकर किसी गैर मर्द के पास से गुजरना पसंद किया वो जानिया है। तो सोचो, जो औरत खुद को हज़ारों मर्दों के सामने पेश करे वो किस दर्जे की तबाही होती है। ऐसी औरत का सलाम एक खैर होता है और जो उसका जवाब दे वो जहर पीने वाला बन जाता है। बेटा, ऐसी औरत से नज़रें चुराना ही ईमान की हिफाजत है। बेटे ने दिल थाम कर कहा, अब्बा, मुझे पांचवी औरत के बारे में भी बता दें ताकि मैं मुकम्मल तौर पर इन फितने वाली औरतों से बच सकूं। बाप ने बेटे का हाथ थामा और कहा, बेटा, पांचवी औरत वो है जो नमाज नहीं पढ़ती, कुरान को हाथ तक नहीं लगाती और दीन के तमाम अहकाम को मजाक समझती है। ऐसी औरत जिसके दिल में ना खौफ खुदा हो, ना आखिरत का यकीन, ना शरीयत की परवाह। वो अपने अमाल से सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी गुमराही में ले जाती है। वो औरत जब सलाम करती है तो उसके अल्फाज में नूर नहीं होता बल्कि गफलत होती है, और जो उसके सलाम का जवाब देता है वो भी उसकी तरह दीन से दूरी का शिकार हो जाता है। बेटा, ऐसी औरत का दिल दुनिया की मोहब्बत से लबरेज होता है। उसकी ज़ुबान पर दीन का जिक्र नहीं और उसकी ज़िंदगी में तकवा का कोई निशान नहीं होता। जो औरत 5 वक्त की नमाज छोड़ देती है वो अपने रब से रिश्ता तोड़ चुकी होती है, और जब रब से रिश्ता टूट जाए तो बाकी रिश्ते बर्बादी का सबब बन जाते हैं। ऐसी औरत का सलाम सलामती नहीं लाता बल्कि तुम्हें भी ऐसी गफलत में धकेल देता है जिसमें खुद सालों से गुम है। बेटा, याद रखो, जो औरत अपने रब से वफा ना करे वो किसी से भी वफा नहीं करती। मेरी प्यारी बहनों, आज का ज़माना ऐसा है कि जहाँ औरत का असल मकाम हया और इज्जत के लिबास में था, आज की औरत ने उसी हया को उतार कर सस्ती, नुमाइश, बेपर्दगी और फैशन के नाम पर बाज़ारों और सोशल मीडिया की गीनत बना दिया है। वो ज़ुबान जो कभी कुरान की तिलावत से महकती थी, आज फैशगानों, ड्रामों और बेहुदा बातों से आलूदा हो चुकी है। वो नज़रें जो कभी ज़मीन पर झुकी रहती थी, आज कैमरों के आगे खुद को जाहिर करने में मशरूफ़ हैं। वो हाथ जो कभी दुआओं के लिए उठते थे, आज मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीरें संवारने और दूसरों की तवज्जो हासिल करने में लगे हुए हैं। मेरी बहनों, क्या तुम्हें मालूम है कि जब एक गैर मर्द और एक गैर महरम औरत एक दूसरे को सलाम करते हैं तो ये वो लम्हा होता है जब इन दोनों के दरमियान शैतान खड़ा होता है और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है, कह कहे लगा रहा होता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सलाम नेकी नहीं बल्कि फितने की पहली सीढ़ी है, और वह जानबूझकर तुम्हारे दिल में वसव से आँखों में बेहयाई और ज़ुबान पर नरमी की शक्ल में जहर डाल देता है। तुम कहती हो एक तस्वीर, एक सलाम, एक मुस्कुराहट से कुछ नहीं होता, लेकिन हकीकत ये है
कि यही तुम्हारी छोटी छोटी हरकतें कई मर्दों के दिल में निगाह गुनाह की आग लगा देती हैं और तुम उस गुनाह की जिम्मेदार बन जाती हो। अल्लाह ताला का फरमान है और अपने घरों में ठहरी रहो और जमाना जाहिलियत की तरह अपने बनाओ संघार को जाहिर ना करो। लेकिन आज की औरत ने घर को कैदखाना समझ लिया है, बाजारों और गलियों को आज़ादी का मैदान बना लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम आज़ाद हो, लेकिन हकीकत में तुम शैतान के हाथों की कठपुतली बन चुकी हो। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जब औरत खुशबू लगाकर गैर महरूम मर्दों के सामने से गुजरे ताकि वो उसकी खुशबू महसूस करें, तो वो औरत जानिया है। सिर्फ खुशबू लगाने से जानिया बन गई, तो सोचो उस औरत का अंजाम क्या होगा जो सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि अपनी पूरी जीनत, अपनी अदाएं और अपनी नज़रें गैर मर्दों को दिखाती है। मेरी बहनों, शैतान तुम्हें दिखा रहा है कि तुम खूबसूरत हो, तुम खास हो, तुम पर सबकी नज़र है। लेकिन वो तुम्हें ये नहीं बताता कि उन नज़रों के बदले तुम्हारा सुकून, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा ईमान छीनता जा रहा है। तुम अगर दुनिया की नज़रों में आकर अल्लाह की नज़र से गिर गई हो, तो तुम्हारी यह कामयाबी नहीं बल्कि यह बर्बादी